हेलो हेलो हेलो। आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है अभिलाष और प्रियंका टॉक्स में आपका स्वागत है। प्रियंका टॉक्स में प्रियंका जी आज नहीं है तो मैं आया हूँ गोल का वीडियो लेके मंडे के लिए। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कल काफी इंपॉर्टेंट डे था फॉरेक्स मार्केट के लिए, क्योंकि कल था एनएफपी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर फेड आफ्टर मिक्स यूएस डेटा ऑन पेस फॉर बेस्ट वीकली गेन सिंस जुलाई. Dollar was little changed on Friday after a rally in response to mixed data that suggested the world's largest economy showed pockets of weakness but remained resilient overall. मिक्स डेटा के आने की वजह से पहले ही हमें देखने को मिला कि डॉलर में अच्छा खासा गिरावट, लेकिन डॉलर ने इमीडिएटली रिकवर भी किया, तो जिसके चलते हमें डॉलर और गोल्ड के चार्ट में स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला दोनों साइड से। अगर किसी ने पोजीशन लिया था तो हाई चांस है कि वो ट्रैप हो चुके थे। एंड ये मेन रीजन है, मैं सबको इसीलिए कहता हूँ कि न्यूज ट्रेडिंग के दौरान आपको काफी सतर्क रहना चाहिए एंड हो सके तो उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए अगर आप स्पेशली मार्केट में नए हो तो अगर हम डीएक्सवाई का फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड देखें तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि डॉलर इंडेक्स अभी भी डाउन ट्रेंड पे ही है। जो लोग डे ट्रेडर्स है, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, उनके साथ ओके मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूं। अगर हम प्रेजेंट ट्रेंड को देखें, यस डीएक्सवाई फिलहाल रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को देखें, ओवरऑल ट्रेंड में अभी भी मार्केट में काफी हद तक सेलर्स मौजूद हैं। एंड डीएक्सवाई को अगर कंप्लीटली अगर ट्रेंड रिवर्सल करना है, अगर पूरा पूरे डायरेक्शन को बदलना है, तो डीएक्सवाई को 104 का जो लेवल है इसे तोड़ना पड़ेगा। तभी हम मान सकते हैं कि ओके फाइनली एक ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। लेकिन किसी भी ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक बड़े फंडामेंटल फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका एनएफपी हो गया, सीपीआई हो गया, एफओएमसी हो गया। एनएफपी पे काफी लोग बैठ करके बैठे हुए थे कि ओके एनएफपी के बाद शायद हमें एक डायरेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन एनएफपी में मिक्स डेटा आने की वजह से बस ऊपर नीचे हुआ एंड बस वही खेला खत्म, कुछ नहीं हुआ। तो देखते हैं अगले सीपीआई में क्या होता है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले सीपीआई तक डीएक्सवाई इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। और इनफैक्ट अगर 104 104.50 के आसपास जाता भी है, आई डोंट थिंक सो मार्केट के पास वो ताकत होगा, स्ट्रेंथ होगा कि वो उसे तोड़ सके। मान एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत अपसाइड देखने के बाद हमें डीएक्सवाई में एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। और इनकेस अगर डीएक्सवाई नीचे की तरफ जाता है, 100.60 एक सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लो डीएक्सवाई ने बनाया था वो एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए अभी गोल की तरफ जाते हैं। ये है हमारा गोल का डेली चार्ट, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा गोल का जो वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट पे ये आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक गोल ने फॉर्म किया था एक शूटिंग स्टार, और इस हफ्ते गोल ने फॉर्म किया है एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ ए पैटर्न। स्पिनिंग टॉप एक इनडिसीजन पैटर्न है। तो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि गोल का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी हद तक बुलिश है। एंड गोल एक ऐसा मेटल है वो जिंदगी भर हमेशा बुलिश ही रहेगा। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आपको फंसना नहीं है कभी भी, हमेशा बाई पोजिशन लीजिएगा। एट वन पॉइंट अगर आप फंसते भी हो, अगर आपका पोजिशन नेगेटिव में जाता है, आपको कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद आपको एग्जिट जरूर मिल जाए, क्योंकि गोल का जो ट्रेंड है वो हमेशा बुलिश ही रहने वाला है, क्योंकि गोल का जो सप्लाई है वो हमेशा लिमिटेड ही है। ठीक उसी तरह जैसे कि इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी हो गया, आपका एसएनपी हो गया, जब जब मार्केट में गिरा हुआ था लोगों को लगा अरे मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन मार्केट क्रैश होता है टेम्पोररी। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड क्या बुलिश है। ठीक उसी तरह अगर आप पोजिशन ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली गोल का चार्ट आपके लिए बुलिश ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हम टेक्निकली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है जो एक बुलिश पैटर्न है। एंड इन द कमिंग डेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल ऊपर की तरफ ही जाएगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो मैं कहूंगा कि थोड़ा दिन आप रुक जाइए, क्योंकि आपका पोजिशन कई हफ्तों से लेकर महीनों तक नहीं चलता। एंड डेली चार्ट पे भी हम देख सकते हैं कि गोल एक इन डिसीजन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गोल यहाँ पे डोजी पैटर्न फॉर्म किया है। डोजी एक इन डिसीजन पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए अभी जाते हैं हमारे रेगुलर टाइम फ्रेम्स की तरफ। तो ये है गोल का 1 घंटे का चार्ट। तो 1 घंटे के चार्ट पे हम देख सकते हैं कि गोल में आया अप ट्रेंड, गोल ने दिखाया रिट्रेसमेंट, और फिलहाल गोल में क्या चल रहा है, गोल में हमें देखने को मिला कि गोल साइडवेज है, या आप मान सकते हैं कि गोल चौपी है। ऐसे मामलों में बायर्स एंड सेलर्स की संख्या समान समान होती है। एज ए रिजल्ट हम अपॉर्चुनिटीज बोथ साइड देख सकते हैं।
सो फिलहाल गोल्ड के चार्ट पे जो सबसे अच्छा सपोर्ट है हमारे पास वो है 2015 से लेके 2017 पे, 2015 से 2017। एंड ऑलरेडी मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे सुबह दिखाया भी है। यहाँ पे हम अगर फीबो को कंसीडर करते हैं तो आप देख सकते हो कि फीबो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से काम कर रहा है। सो अगर ये ड्रॉप कंटिन्यू होता भी है तो 2015 2017 फीबो का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पे पिछला सपोर्ट भी है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो एटलीस्ट हम एक अच्छा खासा बाउंस तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो 2015 2017 एक गोल का सपोर्ट है जहां पे हम काफी हद तक बुलिश है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट। लेकिन 2015 2017 मतलब 2015-17 का जो लेवल है करंट मार्केट प्राइस से काफी दूर है, तो उससे पहले हमारे पास और दो सपोर्ट लेवल्स है। सो पहला सपोर्ट है 2030 से लेके 2031 एंड 2024 या 25 मान सकते, चलिए इसको राउंड फिगर बनाते हैं 2025 2030 2031, क्योंकि यही वो लेवल है जहां से गोल्ड उछला था। एंड 2025 क्योंकि ये वो लेवल है जहां पे कल मार्केट ने शार्प प्राइस रिजेक्शन दिखा है। सो एज अ डे ट्रेडर आप ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को, मंडे ट्यूसडे को अगर गोल्ड नीचे की तरफ आता है सो वॉलेटिलिटी का एक अहम भूमिका रहेगा। आप लोगों ने कई बार मुझे बोलते सुना कि वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी, यस वॉलेटिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आप देखते हो कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन खास सेलिंग प्रेशर नहीं है, सो 2030-31 पे पहला सपोर्ट है एंड हम बेशक वहां पे एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई लेवल यहाँ पे 100% गारंटी नहीं होता। ये मार्केट है, सबको पता ही है। सो जैसे ही मार्केट 2030 के आसपास पहुंचेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विच कीजिए, मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप देखते हो कि मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बाय बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। और अगर अगर आप देखते हो कि नहीं भाई मार्केट बहुत ज्यादा हाई सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे की तरफ जा रहा है, गोल्ड 2030 पे खड़ा है एक बड़े रेड कैंडल के साथ, क्या आपको बाय लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सो आपका अगला लेवल बनेगा तब 2025 के आसपास। कोई लेवल परमानेंट नहीं होता, हम रिटेल ट्रेडर्स से हमारा कैपिटल लिमिटेड है, सो कंफर्मेशन ऑब्वियसली हमें चाहिए चाहिए, ठीक है। सो जैसे आप देखो कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है तभी आप बाय बटन पे क्लिक कीजिए। एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत बार बोल चुका हूं, मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता, ठीक है। और अगर गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है तो गोल्ड के चार्ट पे जो सबसे अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रहा है वो है 2080 के आसपास। 2080 2078 2077 भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एक लेवल है और मार्केट लेवल एकदम प्रिसाइज लेवल पे काम नहीं करता, मार्केट हमेशा जोन्स होता है। सो 2080 के आसपास ये जो जोन बना हुआ है ना, 2075 2080 के आसपास, ये सबसे बेस्ट सेलिंग जोन, हाँ जोन है। सुबह भी मैंने दिखाया था कि यहाँ पे अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। एंड ऊपर से आप देख सकते हैं कि यहीं से मार्केट गिरा था, ऊपर से यहाँ पे फीबो का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। सो 2080 2075 ये एक अच्छा सेलिंग जोन है। अगर मार्केट रिवर्स होता है हम यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं, लेकिन ये भी करंट मार्केट प्राइस से काफी दूर है। सो 2080 से पहले हमारे पास और एक लेवल है 2061 से लेके 2065, क्योंकि ये फीबो का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। और कल न्यूज मार्केट में भी यही वो लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स हुआ था। सो ऑब्वियसली यहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलर्स अभी भी मौजूद है। एंड दिन के दौरान अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ऑब्जर्व द मार्केट अराउंड दिस एरिया, हाई चांस है मार्केट को वहां पे सेलिंग प्रेशर मिलेगा। जैसे ही मार्केट घूमेगा आप सेल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एंड उससे पहले और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2050 के आसपास। सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 2050 में भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। ओके, सो मार्केट ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट टिपिकल मंडे मार्केट जैसा एक्ट करता है सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2050 पे भी मार्केट स्ट्रगल करेगा। एंड अगर मार्केट वहां से रिवर्स होता है, ऊपर से प्राइस रिजेक्शन शो करता है, आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। मिनिमम आप 40 पिप्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बाद पता नहीं, ठीक है। लेकिन यूज योर कॉमन सेंस। इनकेस मार्केट हमें सरप्राइज देता है, अगर आप देखते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है 2050 पे बड़े ग्रीन कैंडल के साथ करे, तो ऑब्वियसली आपको सेल वहां पे ले ही लेना है, ठीक है। सो बस इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली वीकेंड, एंजॉय कीजिए वीकेंड, बाय बाय।